नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी यह कोशिश रहेगी कि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हों और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल करना पड़ता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकदमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौए से कह सकते हैं कि वह काम करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझने हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। ये न सोचें कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता न करें।
उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता की आग से बचाने के लिए। याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौए की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न वही व्यक्ति होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है? हां, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना आपको उपहास का पात्र बना सकता है। वहीं किसी की नकारात्मकता का जवाब न देना आपकी सुरक्षा करता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयां साझा कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना ही सबसे अच्छा समाधान है। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और स्नेह बढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी की समस्या सुने, उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मौन की शक्ति हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय देना चाहिए। दूसरों की ना निंदा करें
और ना ही उनकी निंदा सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय ना सोएं, क्रोध ना करें, स्वादर की इच्छा ना करके भी दूसरों का सम्मान करें। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। ये सभी चीजें मनुष्य को महान बनाती हैं। सत्य ही सनातन धर्म है। ये सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है। सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन ना बोले, सदैव ऐसे वचन बोले जो दूसरों को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, ये सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान ना करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलता है और जो परलोक में प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु है और सत्य का फल अमृत। इसीलिए मृत्यु और अमृत्यु दोनों ही मनुष्य के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है जो व्यर्थ की चिंता ना करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जिसे सांसारिक मोह ना हो। 2 तरह के मनुष्य हर सुख प्राप्त करते हैं। एक वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते और अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी होते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हो, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह
हमारा क्या और कितना बुरा कर सकता है। सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त और हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं। जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब है जवाब ना देना। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे, मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। तो चलिए हम इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक प्राचीन आश्रम में बहुत से शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य था अर्जुन, जो अत्यंत होशियार और मेहनती था, परंतु उसमें एक कमी थी, वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि वह छोटी छोटी बातों पर भी आपा खो बैठता और उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी विद्या और ज्ञान सराहनीय है, परंतु तुम्हारा क्रोध तुम्हारे आत्मविकास में बाधा डाल रहा है। तुम्हें मौन का अभ्यास करना होगा। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मौन रहना? यह तो सरल कार्य है, इसमें क्या कठिनाई हो सकती है?
गुरु ने उसे समझाया, मौन रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह मन और हृदय की शांति को बनाए रखना भी है। मौन के माध्यम से तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो। इसे साधना और धैर्य के साथ अपनाना होगा। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। वह जब भी किसी से कोई असहमति होती या कोई गलतफहमी होती तो उसका क्रोध उभर आता, लेकिन वह बोलने से खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन रहना केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी शांत होने की प्रक्रिया है। मौन का अभ्यास करते हुए अर्जुन ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। अब वह सोच समझकर ही बोलता था और उसकी बातें सबको प्रभावित करने लगीं। उसने अनुभव किया कि मौन से उसे आत्मनियंत्रण मिला, जो उसे क्रोध के दुष्चक्र से मुक्त कर रहा था। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और पूछा, अब तुम मौन के बारे में क्या सोचते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं से संवाद करने का माध्यम है। इसने मुझे धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया है। अब मैं समझ गया हूं कि मौन ही सबसे बड़ा साधन है जो क्रोध को नियंत्रित करने में सहायता करता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, मौन वह शक्ति है जो न केवल क्रोध को शांत करती है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसके लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और तुमने इसे सफलतापूर्वक साध लिया है। इस प्रकार अर्जुन ने मौन के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे धारण कर अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि मौन केवल एक साधन नहीं बल्कि आत्म संयम का मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है।